और अनुज सिंह का इनकाउंटर का भी पक्ष में मैं नहीं हूँ। सिंगल एफआईआर पे आप इनकाउंटर कर दे रहे हैं, क्या दिखाना चाहती है सरकार? ऐसा नहीं कि जनता अनपढ़ है और चीज़ें नहीं समझ रही है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दिखाएंगे कि भाई सारी जातियों का इनकाउंटर हो रहा है इसलिए लोग सवाल नहीं खड़ा करेंगे, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी की यही इच्छा थी, कहीं ना कहीं उनकी इच्छा की पूर्ति हो गई। वो यही चाहते थे कि जो है कोई ठाकुर मारा जाए। किसी भी एनकाउंटर की अगर सीबीआई जांच करा दी जाए, मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि 99% एनकाउंटर फेक साबित होंगे। तो ठाकुर मारा गया, अब तो अखिलेश यादव कलेजे को ठंडक मिल गई। एनकाउंटर गलत है तो गलत है। क्या पुलिस का काम एनकाउंटर करना है? क्या क्या किसी की हत्या करना पुलिस का काम है क्या? ये तो किसी की जान लेने का अगर कार्य है कि किसी को जीवित रहने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, तो ये कार्य सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निशा। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों एनकाउंटर काफ़ी धड़ल्ले से हो रहा है। एक के बाद एक एनकाउंटर लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज तक हुए जितने भी एनकाउंटर है, ऐसा कोई एनकाउंटर नहीं रहा जो विवादों में ना रहा हो। बता दें कि जहाँ एक तरफ योगी सरकार उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए एनकाउंटर कर रही है, वहीं पर बता दें कि एनकाउंटर को लेकर काफ़ी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बता दें कि सबसे पहला एनकाउंटर जो अभी तक का सबसे चर्चित एनकाउंटर था वो था मंगेश यादव का। मंगेश यादव के बाद अजय यादव का, फिर अजय यादव के बाद जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे थे, कहीं ना कहीं बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो ट्वीट था कि जो भारतीय जनता पार्टी है कहीं ना कहीं वो यादवों को और मुसलमानों को टारगेट करके एनकाउंटर करे। इसके बाद बता दें कि यूपी की सियासत में काफ़ी हलचल सी हो गई। और अभी 2 दिन पहले की बात है जब उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर लूटकांड के आरोप में ठाकुर अनुज सिंह को एसटीएफ के द्वारा जो है उसका भी एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो उसके बाद प्रतिक्रिया जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल अब लोगों के मन और विचार में क्या चला या फिर लोग बाग क्या इसमें अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो बता दें दोस्तों कि इस सारे मामले में खास बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रखर और विद्वान अधिवक्ता हृदय लाल मौर्य सर हैं। तो उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल जो उत्तर प्रदेश में इस समय एनकाउंटर को लेकर तमाम जो चर्चाएं चल रही हैं और जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर ये अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनलों के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसा कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों एनकाउंटर का दौर जारी है, एक के बाद एक करके लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। पहले आपने देखा मंगेश यादव के बाद फिर अजय यादव का, फिर कहीं ना कहीं जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था उसके बाद से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो एक ट्वीट था, कहीं ना कहीं उसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में तहलका मचा दिया था कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, तो कहीं ना कहीं वो यादव और मुसलमानों को टारगेट करके जो है एनकाउंटर कर रहे हैं, ना कि ठाकुरों का, बल्कि ठाकुरों के प्रति उनकी सहानुभूति है। क्या प्रतिक्रिया रखेंगे? अभी एक ठाकुर का भी एनकाउंटर हुआ। देखिए, अभी तक के जो कार्यवाही सरकार की रही उसमें कुछ सरकार की मंशा है कि खासकर यादव मुसलमानों को, जो कि समाजवादी पार्टी के मुख्य वोटर हैं, उनको डराने के लिए ये कार्य हुआ लगातार। खासकर ये देखा जाए बुलडोजर की कार्यवाही हुई या तमाम कार्यवाही हुई, बीच में जो अभी जो जौनपुर वाली मंगेश का एनकाउंटर हुआ, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इसमें कहीं न कहीं सरकार का निर्देश नहीं रहा होगा। ये वहाँ के लोग अपना नंबर, पुलिस विभाग के लोग अपना नंबर बढ़ाने के लिए कि हम एक यादव का एनकाउंटर कर देंगे तो सरकार बड़ी खुश हो जाएगी, वो एनकाउंटर करके फंस गए। अब जब एनकाउंटर यादव का हुआ, क्योंकि जो हिस्ट्री सीटर मेन अभियुक्त है उसका ना एनकाउंटर होकर 35-36 एफआईआर, एक सिंगल एफआईआर पर आप 10,000 का घोषणा करते हैं, उसके बाद 1 लाख का इनाम घोषित कर देते हैं, फिर उसके बाद एनकाउंटर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि ये प्रशासन द्वारा सरकार को खुश करने की कार्रवाई थी और विपक्ष ने इसको संज्ञान में लिया। और जब ये डाला गया कि निश्चित रूप से जात देखकर एनकाउंटर हुआ है, तो सरकार बैकफुट पे चली गई। और ऐसा प्रदेश की जनता और देश की जनता को प्रतीत भी हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर कार्रवाई कहीं न कहीं जात देख के होती है। अब इस तमाम उसके बाद आपने एक और अजय यादव के एनकाउंटर की बात कही, इससे दबाव में आई सरकार को। ऐसा लगा कि कहीं हमारी इमेज न खराब हो जाए, पिछड़ा वर्ग में को ऐसा न प्रतीत हो कि ये पिछड़ों की हत्या कर रहे हैं। तो इसको रिलीज़ करने के लिए हमको लग रहा है अनुज सिंह का भी एनकाउंटर जो किया गया है वो अपना प्रेशर रिलीज़ करने के लिए किया गया। जो मेरी जानकारी, अनुज सिंह पर भी सिंगल एफआईआर था। मैं कभी भी एफआईआर के पक्ष में, एनकाउंटर के पक्ष में नहीं रहा। और मेरा ये मानना है कि न्यायपालिका का अपना कार्य है, कार्यपालिका का अपना है, विधायिका का अपना है और आपके पत्रकारिता का अपना कार्य है। दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर पुलिस एविडेंस प्रोवाइड करती तो जो भी इन लोगों को जिनका एनकाउंटर हुआ है उन सभी को सज़ा मिलती, एनकाउंटर की ज़रूरत नहीं थी। और ख़ासकर
सिंगल एफआईआर पे अगर आप इनकाउंटर करते हैं तो ये एक गंभीर सवाल है। और अनुज सिंह का इनकाउंटर का भी पक्ष में मैं नहीं हूँ। सिंगल एफआईआर पे आप इनकाउंटर कर दे रहे हैं, क्या दिखाना चाहती है सरकार? ऐसा नहीं कि जनता अनपढ़ है और चीज़ें नहीं समझ रही है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दिखाएंगे कि भाई सारी जातियों का इनकाउंटर हो रहा है इसलिए लोग सवाल नहीं खड़ा करेंगे। ऐसा नहीं है, ये प्रेस अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए ये इनकाउंटर किया गया है, जो कि गलत है। मैं इस तरीके के इनकाउंटर के पक्ष में नहीं हूँ। सरकार अपना पुलिस विभाग अपने सारे एविडेंस प्रोवाइड करे, उनका बेल रोके। अब सरकारी वकील उनका बेल रोके, बेल ना होने पाए सज़ा दिलवाएं, तेज़ी से पैरवी करके सज़ा दिलवाएं, लेकिन ये गलत हुआ है। मेरे हिसाब से जो इनकाउंटर हो रहा है वो गलत हो रहा है। अभी तक लोग बाग सवाल खड़े कर रहे थे कि जो बीजेपी की सरकार है यानी कि योगी आदित्यनाथ, वो जो है यादव और मुसलमानों को टारगेट करके इनकाउंटर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जात विशेष को देखकर जो है वो इनकाउंटर करा रहे हैं। अब तो उन्होंने एक ठाकुर का इनकाउंटर कर दिया, तो अब तो सवाल नहीं खड़े होने चाहिए ना? मैंने क्या कहा, पहले तो इनकाउंटर गलत है, दूसरा इतना प्रेशर है, नेशनल प्रेशर ये है कि सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहा है। अब अपने ही स्वजाति लड़के का जो इनकाउंटर करा करके वो अपना प्रेशर घटाना चाहते हैं कि नहीं हम सबका करें। ये बात तो मैंने अभी आपसे बोली कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं इनकाउंटर सबका हो रहा है, जात देख के नहीं हो रहा है, तो जो कि गलत है। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। आप ये मत दें कि किसी ब्राह्मण का कर दीजिए, किसी यादव का कर दीजिए, किसी मौर्य का कर दीजिए, किसी क्षत्रिय कर दीजिए। इनकाउंटर गलत है तो गलत है। आपका काम इनकाउंटर, किसी की ज़िंदगी लेने का प्रावधान संविधान में यह है कि उसकी कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा। कोर्ट द्वारा ये कई स्टेप से होकर गुजर के किसी की जान ली जाती है। आप डायरेक्ट एक गोली मार देते हैं, 2 गोली मार देते हैं फर्जी तरीके से, ये तो गलत है। मेरा अपना यही मानना है। बाकी सरकार पावरफुल है, जो भी करे, क्या किया जा सकता है। कहीं ना कहीं अनुज सिंह का जो इनकाउंटर हुआ है वो प्रेशराइज होके सरकार ने किया। सरकार विपक्ष के प्रेशर में और खासकर जनता के प्रेशर में और अपने फिसलते वोट के प्रेशर में, उनके ऊपर आरोप था कि कहीं ठाकुरवाद चल रहा है, इसलिए एक अपने ही स्वजाति का इनकाउंटर करा करके ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, सबका हो रहा है, जो कि निश्चित रूप से प्रदेश की जनता समझ रही है। मंगेश यादव का जब इनकाउंटर होता है उसके बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं। लोग बाग सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम बातें जो है रख रहे थे। कोई कह रहा था मंगेश यादव के साथ गलत हुआ, उसके साथ जो इनकाउंटर हुआ, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है ये टारगेट कर रहे। अब वहीं जिस दिन अनुज सिंह का इनकाउंटर होता है तो मीडिया से रूबरू होते हुए अनुज सिंह के पिताजी ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जी की यही इच्छा थी, कहीं ना कहीं उनकी इच्छा की पूर्ति हो गई। वो यही चाहते थे कि जो है कोई ठाकुर मारा जाए। देखिए, अखिलेश यादव जी पर एक चूंकि वो पिता हैं, उनके बेटे की एक तरीके से इनकाउंटर कही, हत्या कही, तो उनका अपना दर्द था, उनकी भावनाओं का सम्मान है। लेकिन इसमें अखिलेश यादव जी जैसे या कोई भी बड़े नेता किसी एक व्यक्ति को मरवा करके उनको क्या मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। उनकी गुस्सा है, अनुज सिंह के पिता का गुस्सा है, उसमें अखिलेश यादव जी क्यों किसी की हत्या करने की बात करेंगे। और इस देश में देखिए, कोई भी हो, 1% पॉपुलेशन भी अगर उत्तर प्रदेश में है तो जिस तरीके से 25 करोड़ पॉपुलेशन है वो 25 लाख तो होंगे ही। आप 1-2 लोगों के मार देने से किसी की जनसंख्या नहीं खत्म हो जाती, न तो किसी का कोई बहुत नुकसान होता है। लेकिन बात यहाँ सवाल खड़ी होती है कि कानून व्यवस्था पे क्या हाल है। तो कोई भी नेता हो, मुझे लगता है कि कोई भी बड़ा नेता किसी भी पार्टी का हो, किसी व्यक्ति को मरवाने में उसको क्या आनंद आएगा। इस तरीके की अनुज सिंह के पिताजी द्वारा कही गई बातें निश्चित रूप से भावना में कही गई है, उसमें और कुछ कहने लायक है नहीं। तो उसी दिन अनुज सिंह की छोटी बहन भी कहती हैं कि अखिलेश यादव के कलेजे को ठंडक मिल गई, क्योंकि मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद वो लगातार जो है ट्वीट किए जा रहे थे। उनका कहना ये था कि सिर्फ यादवों का इनकाउंटर हो रहा है, ठाकुरों का क्यों नहीं, तो ठाकुर मारा गया, अब तो अखिलेश यादव कलेजे को ठंडक मिल गई। क्या ये अखिलेश यादव जी से पूछ कर एसटीएफ ने काउंटर किया या एसओजी ने अखिलेश यादव जी से पूछ के किया? नहीं। दूसरी बात, क्या योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश जी से पूछ करके कोई काम करते हैं क्या? वो सरकार है, सरकार चलाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना योगी आदित्यनाथ की सरकार का काम है, उसमें अखिलेश जी का क्या रोल है? तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के दौरान ही तो मंगेश यादव का इनकाउंटर तो आप किसी एक सिंगल एफआईआर पर आप कोई किसी को जा रहा है, किसी ने किसी को देख लिया, आप इनकाउंटर करवा देंगे कि घूर रहा था? ये कौन सा तरीका है? अपराधियों का इनकाउंटर तो किसी का भी गलत है, लेकिन सिंगल एफआईआर पे वो अपराधी है कि नहीं वो न्यायपालिका तय करेगी ना। आप ही ने तय कर दिया कि अपराधी था, मार दिया आपने गोली, चाहे मंगेश यादव हो चाहे अनुज प्रताप सिंह हो। जो गलत है वो गलत है। अनुज सिंह की बहन ही बताती हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि आपका भाई अपराधी था या नहीं, तो बताते हैं कि सूरत कांड में जो है उनके नाम एफआईआर थी, वो वहाँ से बेल करा के घर आए थे, तो यहाँ मिले थे। एक एफआईआर उनकी सुल्तानपुर वाले केस में भी थी। हाँ, होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मान लीजिए 2 एफआईआर हो गई, अगर ऐसी बात है तो 2 एफआईआर कहा जा सकता है। वैसे तो सिंगल की बात चल रही थी, अगर एक और था तो एक और एफआईआर हुई। प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है ना। मेरा ये कहने का मतलब है, जो आपका काम है जेल भेजना, जेल भेज दिया आपने, तो सरकारी अधिवक्ताओं का काम ये है कि उसका बेल होने से रोके, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और
एक बात आपको बताएं, यही एक आजम खान का प्रकरण चल रहा था, इतना भी गंभीर मामला नहीं, लेकिन सरकारी अधिवक्ताओं पे उच्च न्यायालय पे, चूँकि मैं उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ, इतना प्रेशर था कि बेल नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरीके से तमाम अधिवक्ता लग गए कि आजम खान साहब का बेल नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से इन अपराधियों का बेल रोकने के लिए कोशिश करे ना सरकार, कि अगर वो जेल में चले गए हैं तो उनके खिलाफ इतना एविडेंस प्रोवाइड कर दे, सरकारी वकील अपना पक्ष रख दे कि बेल ना होने पाए। एनकाउंटर करने की क्या ज़रूरत है इस तरीके का? तो जब यादव अपनी तरफ परेशान, मुसलमान अपनी तरफ परेशान, वहीं पर ब्राह्मण खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी उपेक्षा की जा रही है, कहीं ना कहीं अभी तक जो भी इनकाउंटर हुए, जैसे विकास दुबे जैसे अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है, तो ऐसे में ब्राह्मण समाज भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। तो आखिरकार सरकार है किसकी? नहीं, वो किसकी चाहती है सरकार? वो देखिए, अगर आप राजनीतिक बात करेंगे तो थोड़ा बहुत राजनीतिक होने के नाते यही कहूँगा कि सरकार तो उन्हीं लोगों की है। उस पे आरोप लगाना, एक इनकाउंटर पे उन लोगों ने आरोप लगाए थे, उनका मामला है, आपस में छद्म युद्ध चल रहा है, उसमें मुझे लग रहा है मुझे कुछ बोलने लायक है नहीं। तो सर मंगेश यादव, अजय यादव या फिर अनुज सिंह का इनकाउंटर, आप इसको किस रूप में देखते हैं, हत्या या फिर? नहीं, ये गैर कानूनी काम है, आप हत्या कह सकते हैं। ये कानूनी तरीके से गैर कानूनी काम किया गया है। होना क्या चाहिए था? एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, इनको जेल होनी चाहिए थी और जेल में इनका बेल रोका जाना चाहिए था। अब सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो फिर सरकार पर सवाल खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, सरकार कर क्या रही है? और उसके बाद जब सरकार कोई एक्शन लेती है तब कहीं जातिवाद तो कहीं तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं जाति धर्म मजहब को लेकर। नहीं, सरकार का काम क्या पुलिस का काम एनकाउंटर करना है क्या? क्या किसी की हत्या करना पुलिस का काम है क्या? ये तो किसी की जान लेने का अगर कार्य है कि किसी को जीवित रहने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, तो ये कार्य सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका का है और उसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग को फॉलो करने के बाद तय होता है कि किसी की जान जाएगी कि नहीं। ऐसे नहीं कि आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई, आपने गोली मार दी, ये पुलिस का काम नहीं है, ना सरकार का काम है। अब ये लोग न्यायपालिका का सवाल काम अब है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरह से मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन टीम वहां पर गई थी और तमाम छोटे बड़े नेता वहां पर जा रहे थे। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के परिजनों को लखनऊ में बुलाया था, उनसे मुलाकात की थी, कहीं न कहीं उनका ढाढ़स बनाया था। तो क्या इसी तरह से अनुज सिंह जो ठाकुर अनुज सिंह का इनकाउंटर हो तो उनके परिजनों को भी लखनऊ उनको बुलाना चाहिए? देखिए, अब इस विषय पे तो पार्टियों को तय करना है, राजनीतिक लोगों को तय करना है और चूंकि मैं न्यायपालिका से जुड़ा व्यक्ति हूं, तो मुझे लगता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में अगर आप पूछना चाहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है। तो आप इसी प्रकरण पे अब लास्ट में बताएं कि जिस तरह से अनुज सिंह का इनकाउंटर हो गया, अब उसमें भी लोग तमाम संदेह पैदा कर रहे हैं। लोग बाग ज़्यादातर लोगों की जो मानसिकता है वो यही है कि इनकाउंटर गलत हुआ। अगर इनकाउंटर गलत हुआ है तो इसमें अब होना क्या चाहिए? देखिए, जो गलतियां सुधारी जा नहीं सकती हैं, इसमें हो क्या सकता है? अब क्या हो सकता है? अभी तो जो हो गया, लेकिन किसी भी एनकाउंटर की अगर सीबीआई जांच करा दी जाए, मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि 99% एनकाउंटर फेक साबित होंगे। चाहे मंगेश यादव की बात हो, मंगेश यादव में चप्पल पहन के एनकाउंटर नहीं होता है, ये सब बातें फर्जी हैं। चप्पल पहन के आपकी मिट्टी भी नहीं लगी, दौड़ी दौड़ा गोलीबारी जो होती है उसमें तमाम अफरा तफरी मस्ती, बाल बिगड़ जाते हैं, पसीना आ जाता है आदमी को, तो वो सब नहीं था, वो सिस्टमेटिकली मर्डर था। और आप इस एनकाउंटर का भी देखेंगे, सेम सिचुएशन अनुज सिंह वाले एनकाउंटर में भी आएगी। मुझे नहीं पता कौन उसको लीड कर रहा था, लेकिन सिचुएशन सेम आएगी। सीबीआई जांच करवा लेना। देखिए, किसी भी मामले का अंतिम विकल्प हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन का सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो सीबीआई है। सीबीआई जांच करवा ले, सब पता चल जाएगा, लेकिन कभी सरकारें करवाती नहीं है। करवा ले सीबीआई जांच, सब पता चल जाएगा। इनकाउंटर पर रोक लगनी चाहिए या फिर? मैंने आपसे कहा ना, देखिए, इनकाउंटर किस कंडीशन में होता है ये लोग ज़्यादातर नहीं, एनकाउंटर का मतलब समझते हैं कि पुलिस आई और गोली मार दी, ये एनकाउंटर नहीं होता। यही लोग समझना नहीं, चाहते ये हैं। लोग समझते हैं, ये गलत है। एनकाउंटर का रियल मीन्स ये होता है कि मान लीजिए कोई अपराधी कहीं छुपा है, पुलिस वहाँ पे गई और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, उसने फायर किया, काउंटर अटैक में मारा गया, यही दिखाया जाता है। लेकिन मेरा सवाल शायद लास्ट चैनल इंटरव्यू में मैंने आपसे ये कहा था कि आप पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार कर ली है तो फिर उसमें एनकाउंटर या गोलीबारी का कहाँ से सवाल आता है? तो लीगल काम इलीगली करना, ये आजकल के माहौल में जो हो रहा है उसको आप कह सकते हैं। लेकिन एनकाउंटर बंद कैसे हो सकता है? कि आप ये कहेंगे कि कोई अपराधी सामने से गोलीबारी कर रहा है तो पुलिस गोलीबारी ना करे? ये तो नहीं सवाल है ना। एनकाउंटर पर रोक नहीं लगना चाहिए, लेकिन एनकाउंटर फेक नहीं होना चाहिए ना। जो ओरिजिनल है, जैसे अपराधी ने फायर किया तो काउंटर अटैक करे पुलिस, लेकिन आप अपने गाड़ी से ले जाते हैं, उसके बाद उसको देते हैं हाथ खोल करके, उसको गोली मार के हाथ में पिस्टल थमा देते हैं कि फायर कर रहा था। अरे आपके साथ था तो उसके पिस्टल कैसे आया, या जो भी किया, तो ये सब चीज़ें फेक है। एनकाउंटर होने चाहिए, लेकिन एनकाउंटर फेक नहीं होने चाहिए। जो ओरिजिनली अपराधी अगर पुलिस पे हमला करता है तो उसको गोली मारी जानी चाहिए।
अनुज सिंह के बारे में चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे? एनकाउंटर तो हो गया है और उनके परिजनों के बयान भी सामने आए हैं। हालांकि अब वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। ये उस दिन की बात है जिस दिन अनुज सिंह का एनकाउंटर होता है। उसके बाद उनकी बहन और उनके पिताजी का बयान आता है, जिसमें वो अखिलेश यादव पर निशाना साधे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया। तो वो आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आगे क्या कहना चाहेंगे, इनकाउंटर फेक हैं। अगर वो लोग अनुज सिंह के परिवार के लोग चाहें तो न्यायपालिका के शरण में जाएं और सीबीआई जांच की मांग करें या जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा। क्योंकि रिटायर्ड जजेस की बात करें या अगर आप किसी अदर इंस्टीट्यूशन से बात करें तो सरकार में हो सकता है उससे इम्पैक्ट हो। तो सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट या आप सीबीआई से जाँच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में चल रहे एनकाउंटर कांड को लेकर आज हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बहुचर्चित अधिवक्ता हृदय लाल मौर्य सर से कुछ बातचीत की, कुछ जानकारी हमने लेने की कोशिश की कि दरअसल लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर को लेकर ये क्या कुछ सोचते हैं, या फिर क्या लगता है जिस तरह से आम पब्लिक सवाल खड़े कर रही है कि जितने भी अभी तक एनकाउंटर हुए सारे के सारे एनकाउंटर फेक है। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, कमेंट करके बताइए। एक दो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।